भाई मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए या फिर प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आनी नहीं चाहिए, तो क्या कहते हैं अभी मैं भगवान को मानता ही नहीं है, वो है ही नहीं। हमने कई बार ऐसा सुना होगा कि मैं तो भगवान की बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत नाम जप करता हूँ और आधा घंटा 1 घंटा तो हमारी पूजा चलती रहती है। ये सब कुछ हमने बहुत बार सुना होगा कि ये तो बड़े भक्त हैं और फिर भी इनकी ज़िंदगी में है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई और पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, इनके साथ इतना बुरा हो गया। हम क्या सोच के पूजा करते हैं? हम ये सोच के करते हैं कि भाई भगवान मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 1 आवर का या फिर 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, और मैं घंटियाँ बजाऊँगा या फिर मैं घंटे बजाऊँगा, उपवास रखूँगा, फास्ट रखूँगा, ये सब कुछ करूँगा और उसके बदले मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तू ले ले या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। माइंड में तो यही चल रहा है ना, बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है। तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में कभी नहीं आता क्या कि हम भगवान की जो पूजा कर रहे हैं, जो उपवास व्रत वो सब कुछ कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, या फिर जब हम उपवास कर रहे हैं या फिर हम उनको पूजा कर रहे हैं, हम अपने लड्डू गोपाल को नहलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, गणपति के लिए करते हैं, तो वो क्या है? वो हमारा प्यार है या फिर ग्रेटिट्यूड है या फिर हमारा डर है? क्योंकि बहुत लोगों से हमने ये सुना होगा कि भाई बहुत पूजा करते हैं, ये तो बहुत पूजा करते हैं, पता नहीं क्यों फिर भी इनके साथ इतना बुरा हो गया। भाई कर्मास भी कुछ होते हैं या नहीं ना? तो आप अगर पूजा कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे प्यार करते हो बहुत अच्छी बात है। ये हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि भगवान तुमने हमें ये बॉडी दी, ये सब कुछ इंद्रियां दी, जिससे हम अपने जीवन में हमारा काम कर पाए, हम वर्क कर पाए, हम अपने कर्मों को काट पाए, है ना, अच्छे काम कर पाए, है ना। तो उनके लिए थैंक यू। तो इसके लिए अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो दैट्स डिफरेंट थिंग। हम उनसे प्यार करते हैं और हम प्यार जताते हैं, गोपाल को नहलाते हैं, फिर अलग अलग कपड़े पहनाते हैं, तो ये हमारा प्यार है। लेकिन जब हम प्यार या ग्रेटिट्यूड के बदले सिर्फ डर के कारण जब भी उनका नाम बजते हैं, राम 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 करते रहते हैं, तो फिर और हम ये सोचते हैं कि भाई ये नाम लेने से भाई मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए या फिर प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आनी नहीं चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? जब हमने यहाँ पे जन्म लिया है इस दुनिया में, इस धरती पे, तो क्यों जन्म लिया है? कुछ कर्मा पेंडिंग है तभी तो जन्म लिया है। अगर ख़त्म हो चुके होते तो हम यहाँ जन्म ही क्यों लेते? तो हाँ, एक वे है कि हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो इसकी वजह से हमें ताकत मिलती है हमारी जो प्रॉब्लम्स है उससे लड़ने की। लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो हम क्या करेंगे उस प्रॉब्लम्स के बारे में, या फिर लाइफ को किस तरह से आगे हम लेके जाएंगे, या फिर कुछ डिसीजन लेना हो लाइफ में तो हम क्या करेंगे? बुद्धि से सोचेंगे, तो बुद्धि उसने दी है। फिर हम कर्म कैसे करेंगे? हाथ पाँव से, हमारी इंद्रियों से कर्म करेंगे, ये भी उन्होंने दिए हुए हैं। और तीसरी चीज़ होती है हमारा हार्ट। तो हार्ट खाली नहीं होना चाहिए। हार्ट के अंदर उनको जब हम विराजमान करते हैं, उनको हम बिठाते हैं अंदर कि भाई अब तू रास्ता दिखा, तो काम होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ से ये वर्क करता है। ऐसा नहीं होता कि वो आके हमारे बिहाफ सब काम करना स्टार्ट कर देंगे। हमने उसको दिल में बिठाया है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं और उनको हम बोल रहे हैं कि भाई तू मेरे साथ खड़ा रहे, तो मुझे डर नहीं लगेगा और मैं कर जाऊंगी आगे, मैं कर लूँगी, मैं डिसीजन मेकिंग में तू मेरे साथ रहे, प्रॉब्लम्स आई है तू मेरे साथ रहे, एग्ज़ाम है तू मेरे साथ रहे, बाकी करना तो मुझे ही है। तो अगर इस भावना से हम आगे बढ़ेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम तो हम उससे पार निकल जाएंगे। बाकी जब भी हम ये सोचते हैं कि भाई मैं तुम्हारा नाम जाप करूं या मैं तुम्हारी पूजा करवाऊं या करूं, और ये मैं भजन कीर्तन करूं, मैं घंटे बजाऊं, घंटियाँ बजाऊं, सब कुछ करूं, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अब मैं कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मैंने तुमको दे दिया, हफ्ता दे दिया और मेरे हफ्ते के बदले तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, तो ऐसा भाई नहीं होता है। फिर इन लोगों का क्या होता है कि जब भगवान इनको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स आती है, इतना सब कुछ करने के बाद जब प्रॉब्लम्स आती हैं और इतना नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता ना इस बारे में, ये समझ नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, अभी मैं भगवान को मानता ही नहीं है, वो है ही नहीं। अरे भाई है, ये सब कुछ चल रहा है ना तो वो है, अगर नहीं होते ना तो ये सब कुछ रह जाएगा इधर का इधर ही।
तो वो है। और वो हमें क्या करेंगे, वो आके हमारा काम नहीं करेंगे, वो हमें इतनी ताकत देंगे कि उसकी वजह से हम अपने काम हैं वो सही तरीके से कर पाए। तो ये होता है मतलब भक्ति जो हम करते हैं उसका ये होता है मतलब, ये नॉलेज होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए, वो नहीं करेंगे आके। तो इस कभी भी भ्रमणा में मत रहना कि वो आके कुछ भी वो कर जाएंगे, या फिर आप भक्ति करोगे तो फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई आपको अपने कर्मा करने पड़ेंगे, जॉब भी करनी पड़ेगी, बिजनेस भी करना पड़ेगा, सब काम भी करने पड़ेंगे, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर राम का नाम लेके आगे बढ़ोगे ना तो रास्ता बहुत ही जो मुश्किल होता है ना वो आसान हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। तो आज का पॉइंट यही कहने का था कि आप भजो, राम को भजो, कृष्ण को भजो, आपके जो भी भगवान हैं उनको भजो, उनको यहाँ पे दिल में बिठाओ। उसने ये दिया है, इसका इस्तेमाल करो। इसने इंद्रियाँ दिया है, हमें हाथ पाँव दिया है, बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ो और उनको यहाँ लेके आगे बढ़ो। आप ज़रूर से आप अच्छे सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, जीत भी जाओगे। सो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, एंड लेट्स गेट बैक टू अवर वर्क।